तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ा रहे थे ना। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हम क्लासिफिकेशन हो गया था। क्लासिफिकेशन में क्या क्या बोला था? कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बिन और नाइट्रीन और बेंजाइन। क्लियर? तो आज ये फर्स्ट हेडिंग डालते हैं कार्बोकैटायन ना, कार्बोकैटायन। चलिए देखते हैं कार्बोकैटायन को। देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि एक कार्बन हो जाएगा, उससे 3 सिग्मा बॉन्ड लगेंगे और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बोकैटायन। हाँ, जितने भी कार्बोकैटायन होते हैं इनके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं लिखवा दूंगा। हाँ, दूसरा नंबर क्या होगा? अच्छा, जिनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो समझ आना वो सब किसकी तरह काम करते हैं? लेविस एसिड की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? लेविस एसिड की तरह काम करेंगे। क्यों लेविस एसिड की तरह काम करेंगे? क्योंकि वो आसानी से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने की वजह से क्या करता है कि यह लेविस एसिड की तरह काम करता है। तो लेविस एसिड, लेविस बेस पता ही होगा आप लोगों को। लेविस एसिड क्या होता है? ऐसे स्पीसीज जिनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक लोन पेयर आसानी से क्या कर ले? एक्सेप्ट कर लेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेविस एसिड हो जाता है। बात समझ आ गया ना? तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कार्बोकैटायन में ना, द स्पीसीज who are reactive intermediate, the species who are reactive intermediate which have 6 valence electron, which have 6 valence electron, 6 valence electron in their outermost shell, are known as carbocation, कार्बोकैटायन। हो गया कार्बोकैटायन। तो अब थोड़ा सा हेडिंग डाल देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के कितने टाइप होते हैं ना? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए पहला नंबर देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट एल्किल कार्बोकैटायन। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एल्किल कार्बोकैटायन। ना, एल्किल कार्बोकैटायन बोले तो देखिएगा इसमें क्या होगा। एल्किल कार्बोकैटायन में ये कोई रेडिकल होगा और उसके साथ क्या लगा हो? CH2 और उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो? पॉजिटिव चार्ज। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल कार्बोकैटायन। देखो ये कार्बन हो गया ना, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या क्या लग गया? कोई रेडिकल लग जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल कार्बोकैटायन बोलेंगे। अब उस एल्किल कार्बोकैटायन में ये कई तरीके का होता है ना। तो अगर मैं इसे पहला पॉइंट बोलूँ तो पहला नंबर है आपका प्राइमरी एल्किल कार्बोकैटायन। प्राइमरी एल्किल कार्बोकैटायन। प्राइमरी एल्किल कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी एल्किल कार्बोकैटायन देखो क्या होगा कि अगर उस कार्बन से, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और उसे एक रेडिकल जुड़ा होता है, एक कार्बन अटैच होगा, समझ आना वो प्राइमरी एल्किल कार्बोकैटायन होगा। सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी एल्किल कार्बोकैटायन में, सेकेंडरी दूसरा नंबर यहाँ पे, सेकेंडरी एल्किल कार्बोकैटायन में क्या आएगा?
तो सेकेंडरी एल्किल कार्बोकैटायन में कि यहाँ कार्बन हो गया और कितने ग्रुप जुड़े होंगे R वाले, 2। जब 2 अटैच होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी एल्किल कार्बोकैटायन। हाँ, तीसरा का नंबर क्या ले सकते हैं, टर्शियरी एल्किल कार्बोकैटायन। टर्शियरी एल्किल कार्बोकैटायन, एल्किल कार्बोकैटायन। तो टर्शियरी एल्किल कार्बोकैटायन में क्या होगा, कितने R जुड़े होंगे, 3 जुड़े होंगे। समझ गए। तो अगर 1 जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी। 2 R ग्रुप जुड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और 3 जुड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, टर्शियरी। समझ में आ गया, नोट कर लेंगे, नीचे नोट करके लिखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन लिखिएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन, द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन, द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन can be explained by ना। पहला नंबर है स्टेबिलिटी, हम कार्बोकैटायन की स्टेबलाइज करने के लिए 2 मेथड्स हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी 2 प्रोसेस अगर पता रहेगा तो हम लोग कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकते हैं कि कार्बोकैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल है, कितना ज़्यादा लेस स्टेबल है। तो पहला नंबर है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। पहला नंबर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। पहला नंबर है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। और सेकेंड नंबर है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, पहला नंबर है हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला नंबर है आपका इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा नंबर है हाइपर कॉन्जुगेशन ना। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरीके के पढ़े थे, 2 तरीके का, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। तो इतना याद रखना कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, पहले नंबर पे अगर मैं बताऊं तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो आपका 2 तरीके का था, एक प्लस आई इफेक्ट था और एक दूसरा का नंबर क्या था, माइनस आई इफेक्ट था ना। तो अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पिछले वाले देखेंगे क्लास में, पिछले अगर देखेंगे कि नोट्स में ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, समझ में आया। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर स्टेबिलिटी अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, अगर बढ़ेगा ना तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो, माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। समझ गए, नहीं समझ गए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन हो गया और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक CH3 ग्रुप लगा दिया हाँ, और दूसरे नंबर में ले लिए क्या, CH3, और यहाँ पे क्या ले लिया गया, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमने 2 CH3 ले लिया ना। तो जो जितने भी एल्किल ग्रुप अगर बढ़ते जाएंगे तो इतना ध्यान रखना, उस कार्बन पे जिस पे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ आना उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। अब वो चाहेगा कि हर कार्बन चाहेगा कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके पास इलेक्ट्रॉन कोई दे दे। तो ध्यान रखना, जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, अब ये इसमें देने वाला कितना है, 1, इसमें देने वाले कितने हैं, 2। तो अब ध्यान रखना, इस कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये इसकी कमी को ये कंप्लीट करेगा, ये मिथाइल, ये भी क्या, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों कमी को क्या करेंगे, फिल करेंगे। समझ गए, नहीं समझ गए। तो इसमें देने वाला 2 है, इसमें देने वाला 1 है। तो अगर यहाँ पे हमें A मान लेते हैं, अब इसे क्या मान लेते हैं, B, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, B इज मोर स्टेबल देन A। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा नंबर हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन ना। तो पिछले क्लास में हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन हमने बोला था कि sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से लगा हुआ क्या है, sp3 कार्बन, और उस पर कम से कम 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है।
तो जिसको जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन। वो हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन क्या करेगा, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतने ज़्यादा उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें भी अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन 6 है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन कितने हैं, 6 ना। तो 6 और इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 7 बनेगा। जितना हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, उसका उतना क्या हो जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए? तो यही ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो जाएगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए ना। तो ये 2 इफेक्ट होता है कि, तो ये तो हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से था। दूसरा नंबर हम लोग क्या देख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव अगर हाइड्रोजन बढ़ता है, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की क्या होगी, बढ़ जाएगी। सर नोट कर लेंगे इसे भी। कौन सी सी, हाइपर कॉन्जुगे, अच्छा सॉरी कॉन्जुगेशन ही होगा क्या, कौन सा ये, अच्छा माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, एक क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है क्वेश्चन में। जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया CH3 C, यहाँ ले लिया CH3, यहाँ ले लिया CH3 और यहाँ हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज ना। दूसरा का नंबर ले लिया CH3 C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3 और ये क्या है आपका CH3 है, CH2 है, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन ना। तो अब देखिएगा इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। जैसे अगर मैं ले लिया CH3 ना, सॉरी CH2 है, इस पे एक चार्ज है क्या, पॉजिटिव चार्ज ना, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और इस पे है CH3 और यहाँ पे है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ना। और दूसरा का नंबर हमने ले लिया CH3 C और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है CH3 और इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज ना। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा ना। तो अगर हम इसे A मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं B, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इसमें कार्बन पे, इसे कहीं कार्बन, कोई कार्बन अटैच नहीं है इसमें। अगर देखा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज़्यादा है ना। तो होना क्या क्या चाहिए, B इज मोर स्टेबल देन A ना, लेकिन ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो ये देखो किसमें, अगर किसी एटम से पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल वाला एटम होगा उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो समझ रहा हूँ किस में चला आएगा, कॉन्जुगेशन में। और जैसे उसमें कॉन्जुगेशन होगा तो उसमें होने लगेगा रिजोनेंस, तो रिजोनेंस जब होने लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ड्यू टू रिजोनेंस, इसका रीजन क्या है, रिजोनेंस। तो वही तो मैं लिखवाना चाहता हूँ, नीचे नोट करके लिखिएगा, तब इसके एग्जाम्पल को लिखना है, समझ गए। तो ये तो पहले ये लिख लेंगे, ये वाला पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसके आंसर को बताते हैं ना। ये नोट की नहीं, इसको नोट करिए। हो गया। अब थोड़ा देखिएगा, नीचे नोट करके लिखेंगे, नीचे नोट करके लिखिए।
बोले लिखेंगे इफ अल्फा एटम with respect to carbocationic carbon, if alpha atom with respect to carbocationic carbon has one or more lone pair of electrons, then lone pair of electrons strongly stabilize a carbocation with respect to due to resonance हो गया। तो इसका आंसर क्या है कि अगर कोई कार्बोकैटायन है उसके बगल वाले एटम पे अगर लोन पेयर दो या दो से एक से ज़्यादा अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो समझ आना वो कार्बोकैटायन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये ए इज मोर स्टेबल देन बी। इसका रीजन क्या है, रिजोनेंस इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है, रिजोनेंस। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा ना। तो इसका होगा बी इज मोर स्टेबल देन ए। जैसे अगर उसमें रिजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो समझ जाना रिजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से और इंडक्टिव इफेक्ट से भी। हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखिएगा। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दिया, यहाँ कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे लगा हुआ एटम नाइट्रोजन है और इससे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और यहाँ भी क्या लगा है CH3। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है नहीं होता, होता है। तो ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा का नंबर यहाँ पे ले लिए CH3, इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ भी क्या लगा दे गया CH3। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला वाला। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर होगा तो क्या करने लगेगा, रिजोनेंस करेगा। और जैसे रिजोनेंस होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इतना ये सब साबित हो गया कि रिजोनेंस जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा इफेक्ट होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ये स्टेबिलिटी आर्डर आप समझ में आ गया होगा कि जिसमें अगर रिजोनेंस होगा तो समझ जाना हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबलाइज माना जाएगा। और अगर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। अगर किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, किसी में इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। समझ आ गया ना। तो यही चीज़ें याद रखना है। ये आपका दूसरा का नंबर क्वेश्चन अगर पूछेगा, ए मान लेते हैं, इसे अगर बी मान लेते हैं तो ए इज़ ग्रेटर देन डी, ये इसका आंसर हो जाएगा सर। क्वेश्चन है आपको स्टेबिलिटी का आर्डर देना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल। चलिए क्वेश्चन है, लिखिएगा क्वेश्चन, बोले देखिए क्वेश्चन। अरेंज द गिवन कार्बोकैटायन, अरेंज द गिवन कार्बोकैटायन in decreasing order of stability, in decreasing order of stability। इन दोनों में बताना है कि किस डिक्रीजिंग आर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग आर्डर का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो सबसे बड़ा होगा पहले उसको लिखना होगा और जो सबसे कम स्टेबल होगा उसको। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा जो सबसे लेस स्टेबल होगा उसको पहले लिखना रहेगा। डिक्रीजिंग में क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा पहले उसको लिखना होगा ना। तो चलिए
पहला नंबर दिया है आपका, पहला नंबर दिया है CH3 CH2 और ये CH2 प्लस हो गया ना। सेकेंड नंबर दिया गया है CH3 N, फिर यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पे है CH2 प्लस। तीसरा का नंबर दिया है आपका CH3 CH, इस पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है CH3, और चौथा नंबर गिवन है आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज है, CH3 है, यहाँ पे क्या लिखा है CH3। इसमें ऑर्डर बताना है, ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले किसको लिखेंगे? हाँ, पहले किसको लिखेंगे? सेकेंड, फिर कौन होगा? 4 होगा, हाँ, फिर कौन होगा? फिर थर्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ, तो वही तो इसीलिए तो मैं बोला ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? इंक्रीजिंग हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ बढ़ेंगे, और डिक्रीजिंग हमेशा मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाएगा। पहले अच्छा, थर्ड और फर्स्ट में कैसे हुआ? तो देखो फर्स्ट में क्या है, ये इस कार्बन से ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और इसे किससे कितने कार्बन लगे हुए हैं? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अभी हम पढ़े ना 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन क्या? 1 डिग्री, तो इसीलिए ना थर्ड इज मोर स्टेबल देन ना। और इसमें क्या हुआ? इसके तो आपको पता ही होगा, इसके पास क्या है? लोन पेयर, और जब ये लोन पेयर क्या कर जाएगा? रिजोनेंस करेगा, तो रिजोनेंस की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये था आपका क्या, कौन सा कार्बोकैटायन? एल्किल कार्बोकैटायन। सेकंड वाला लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, सेकंड नंबर पहला क्लासिफिकेशन हो गया, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर आपका है, सेकंड नंबर विनाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन। सेकंड नंबर क्या है आपका? विनाइल कार्बोकैटायन। समझ गए? विनाइल कार्बोकैटायन ना लिखिएगा, व्हेन पॉजिटिव चार्ज, व्हेन पॉजिटिव चार्ज, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन, when positive charge is present on vinyl carbon, VINYLIC, vinyl carbon, then the carbocation is known as, then the carbocation is known as, then the carbocation is known as vinyl carbocation, then the carbocation is known as vinyl carbocation ना, विनाइल कार्बोकैटायन। अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, विनाइल कार्बोकैटायन बोले जैसे देखो ये क्या है आपका, ये है विनाइल ग्रुप, ये क्या है? विनाइल ग्रुप। समझ में आ गया? विनाइल ग्रुप में क्या होगा कि ये बांड हटा दिया जाए और इसी पे एक लगा दिया जाए क्या? पॉजिटिव चार्ज। क्या लगा दिया जाए? पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइल कार्बोकैटायन बोला जाएगा। अच्छा, विनाइल कार्बोकैटायन और एल्किल कार्बोकैटायन में थोड़ा डिफरेंस देखो क्या होता है। विनाइल कार्बोकैटायन और एल्किल कार्बोकैटायन में अगर डिफरेंस देखो, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे क्या है? CH2। इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ में आया? अब देखो क्या कहना चाहता है कि अगर इस कार्बन का अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी पार्टिसिपेट करता है? ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ जब सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है तो इससे सिग्मा बॉन्ड कितने लगे हुए हैं? एक इधर लगा होगा और एक इधर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp ना। और इस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2
बात समझे नहीं समझे? जब sp हाइब्रिडेशन होगा तो इसमें परसेंटेज एस्केलेटर कितना होगा, इसमें 50%, और इसमें परसेंटेज एस्केलेटर कितना होगा 33.33% होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं कि परसेंटेज एस्केलेटर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो ध्यान देना उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि इस विनाइल कार्बोकैटायन जो होता है वो लेस स्टेबल उधर होता है, किससे, एल्किल कार्बोकैटायन। बात समझे नहीं समझे? तो अभी ये भी अगर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या आएगा, sp2। अब इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या आएगा, sp3। तो इसका परसेंटेज एस्केलेटर कितना होगा 33.33%, और इसका कितना होगा 25%। तो यह एस्केलेटर कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो ध्यान देना तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये देने की कोशिश करेगा, ये लेने की कोशिश करेगा। समझ गए नहीं समझ गए? और जब ये लेने को, इसके पास पहले कमी है भाई, गरीब आदमी है ना, उसके पास पहले से भिखारी आदमी है, अब उसे कोई और छीन लेगा तो क्या करेगा, परेशान नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ये अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से खींचेगा, तो इस कार्बन पे और गरीबी छा जाएगी। इस कार्बन क्या करेगा, इसको थोड़ा सा दे देगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो इतना याद रखना है कि विनाइल कार्बोकैटायन इस क्या होता है, लेस स्टेबल देन एल्किल कार्बोकैटायन। समझ में आ गया ना? तो आप थोड़ा सा ये बना लेंगे, फिर मैं इसको नीचे लिखवा देता हूँ नोट करके। नोट में क्या लिख लेंगे, नोट में लिख देंगे विनाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन, इज लेस स्टेबल देन विनाइल कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन एल्किल कार्बोकैटायन, एल्किल कार्बोकैटायन। जी जी, तो ये तो आपका एल्किल वाला कार्बोकैटायन है ना, ये क्या है, एल्किल कार्बोकैटायन है। तो एल्किल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज एस्केलेटर की बात कर रहे हैं। देखिए विनाइल कार्बोकैटायन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात नहीं आएगी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एलाइल कार्बोकैटायन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन ना। देखिएगा एलाइल कार्बोकैटायन में क्या होगा, पहले देखो एलाइल कार्बोकैटायन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और इसी पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला जो कार्बन आएगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है वो एलाइल कार्बन होता है। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसे हम लोग बोलते हैं एलाइल कार्बन। क्या बोलते हैं, एलाइल कार्बन। अब एलाइल कार्बन के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होगा, ये आपका एलाइल कार्बन है, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन के एलाइल कार्बन बोलेंगे। उसी एलाइल वाले कार्बन पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइल कार्बोकैटायन ना। तो इसमें पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट करके ना, व्हेन फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, व्हेन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, व्हेन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट लिखेगा, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट on the allyl carbon, on the allyl carbon, on the allyl carbon of the allyl group, of the allyl group, of the allyl group, group comma देंगे, the carbocation is known as, the carbocation is known as, the carbocation is known as, क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बोकैटायन is known as एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन ना। अच्छा, इसमें देखो एक मजे की बात यह है कि अगर मैं एल्काइल कार्बोकैटायन
एलाइल कार्बोकैटायन में ले चेक करें तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो मैं दोनों एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखना। तो पहला हमने लेती है एलाइल कार्बोकैटायन लेते हैं। ये आपका एलाइल कार्बोकैटायन, ये CH2 है, सॉरी यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज ना। दूसरा का नंबर हम क्या ले लिए? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या ले लिया हमने? CH2 प्लस चार्ज ना। तो अगर इन दोनों में पूछा जाए कि एलाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा कि एल्काइल कार्बोकैटायन, तो आप किससे बताएंगे? हाँ, तो हमने बताया था, देखो पिछले वाले क्लास में रेजोनेंस के बारे में बताया था कि जिसमें कॉन्जुगेशन होता है उसमें रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आ गया? तो अब कैसे जानेंगे किसमें कॉन्जुगेशन है? अगर कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि अगर कोई एटम है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे B लगा हुआ है, और कोई एटम कोई तीसरा है और उस पर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। डबल बॉन्ड के जस्ट कोई तीसरा आइटम क्या लगा? सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज हो, या उसके पास लोन पेयर हो, या तो उसके पास क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, या तो उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर ऐसा कंडीशन अगर दिखाई देगा तो समझ आना वो एलिमेंट उसमें क्या होगा? उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होगा। अगर उस पर कॉन्जुगेशन होगा तो उसमें समझना क्या होगा? रिजोनेंस होगा ना। अगर उसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है तो क्या होगा? उसमें रिजोनेंस होगा, और जब रिजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में? जब रिजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो एलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एल्काइल कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि देखो इस C की जगह पे A लगा हुआ है, इस C की जगह पे B लगा हुआ है, और तीसरा आइटम आपका क्या है? C है ना, और उसी पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, लोन पेयर होता तो भी ज़्यादा स्टेबल होता, नेगेटिव चार्ज होता तो भी ज़्यादा स्टेबल होता, या तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो भी ज़्यादा स्टेबल हो। तो इसे ये समझ में आ गया कि एलाइल कार्बोकैटायन क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल देन किससे? एल्काइल कार्बोकैटायन से। समझ गए? नहीं समझ गए? तो यही आपको ध्यान देना है। इसको बनाइए, फिर इसके बाद नीचे में कुछ लिखवा देता हूँ ना। तो अगर इसे ये क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये मोर स्टेबल है ना, ये आपका क्या है? मोर स्टेबल है, और ये क्या है? लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस ना। अभी ये क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना ये सब चीज़ें। जब आप हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर पढ़ेंगे तो 12th में आपको पढ़ाया जाएगा ये सब चीज़ें। हो गया? नीचे नोट करके लिखेंगे, एलाइल कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन, एलाइल कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन, एलाइल कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन, आर मोर स्टेबल देन एल्काइल कार्बोकैटायन, एल्काइल कार्बोकैटायन, एल्काइल कार्बोकैटायन ड्यू टू द एल्काइल कार्बोकैटायन, ड्यू टू द ना, हाँ, ड्यू टू द रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू द रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू द रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। हो गया? इसको बना लिए थे ना आप लोग? ये ध्यान रखना, ये कॉन्जुगेशन का वो है सर। अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तो समझ में आएगा कि कॉन्जुगेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो अगर ये हाँ ध्यान रखना, ये एक लॉजिक है समझने का। या इस लॉजिक को हम समझते रहेंगे तो कर लेंगे क्या करना है, कि ये रिजोनेंस कैसे जानेंगे, इसमें रिजोनेंस हो रहा है कि रिजोनेंस नहीं हो रहा है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट करके लिखेंगे, नीचे करके थोड़ा लिखेंगे, एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन कैन बी क्लासिफाइड, एलाइल कार्बोकैटायन कैन बी classified in following types, can be classified in following types। पहला नंबर है प्राइमरी, प्राइमरी। दूसरा का नंबर है आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी। और
थर्ड नंबर आपका लिख सकते हैं, थर्ड नंबर टर्शियरी। थर्ड नंबर क्या है? टर्शियरी। प्राइमरी में कैसे होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या लगा है CH2, ये आपका प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में क्या होगा? एक H हटाओ, एक R लगा दो। कैसे? इधर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ लगा दिए CH, इस पे प्लस चार्ज है, यहीं क्या लगा दिए R, ये हो जाएगा सेकेंडरी ना। टर्शरी क्या होगा? एक H हटाओ और एक R और लगा दो, CH2 CH, यहाँ C, यहाँ पे R लगा दिए, यहाँ पे R लगा दिए, इस पे क्या लगा दिए? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? हाँ, टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन तीनों का अगर हम स्टेबिलिटी बात करें तो 3 डिग्री, अच्छा इसे मैं यहाँ पे 3 डिग्री ले देता हूँ, यहाँ पे 2 डिग्री ले देता हूँ और यहाँ पे 1 डिग्री। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर। ये स्टेबिलिटी आर्डर है क्या ये? हाँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर नोट कर लेंगे। तीसरा डालना हेडिंग, तीसरा क्लासिफिकेशन है ना, तीसरा है फिनाइल मिथिल कार्बोकेटाइन। थर्ड है आपका फिनाइल, हाँ थर्ड क्लास, हाँ सर फोर्थ क्लासिफिकेशन, सॉरी फोर्थ क्लासिफिकेशन होगा फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। हाँ, फिनाइल मेथिल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, फिनाइल मिथिल कार्बोकेटाइन ना। तो फिनाइल मिथिल कार्बोकेटाइन में कट रहा है क्या? फिनाइल मिथिल कार्बोकेटाइन में क्या होगा देखिएगा, इसमें देखो ये बेंजीन रिंग को हम लोग फेनिल बोलते हैं, बेंजीन रिंग क्या बोलते हैं? फेनिल ना। और इसको ऐसे लिखते हैं सर, ऐसे बेंजीन बना दिए और यहीं पे क्या लगा है CH2, अब इसी पे लगा दे प्लस चार्ज। तो ये देखो इधर क्या आ गया? फिनाइल मेथिल कार्बोकेटाइन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है ना। अच्छा, क्या ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं ना? डबल बॉन्ड हुआ, तीसरा आइटम ये A B और तीसरा आइटम पे क्या आ गया? प्लस, कॉन्जुगेशन है। जैसे कॉन्जुगेशन होगा तो इसमें स्टेबिलिटी क्या होगी? और बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें देखो रिंग में और ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा, एक्सटेंड कॉन्जुगेशन जिसे बोल सकते हो। जब एक्सटेंड कॉन्जुगेशन होगा तो एलाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा कम होगा? कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो लिखिएगा इसमें थोड़ा सा डिफिनीशन के फॉर्म में बोले, देखिएगा when positive charge is present in, when positive charge is present on, in नहीं on लिखिएगा, when positive charge present on benzyl carbon, present on benzyl carbon, benzyl carbon, कार्बन कॉमा देंगे, the carbocation is known as, the carbocation is known as, the carbocation is known as, is known as क्या बोलेंगे? फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, क्या है? रिप्रेजेंटेशन ना। अगर इसके क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन की, तो ये भी क्या हो सकता है? प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा और टर्शरी। तो देखो मैं, अगर ये मिथाइल हो गया, ये प्लस चार्ज है, अगर एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है तो ये आपका पहला नंबर हो गया। एक बेंजीन और बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो क्या हो गया? सेकेंडरी। एक और बना दीजिए, कार्बन हो गया इस तरीके से, ऐसे, तो यह क्या हो गया? टर्शरी ना। तो यह क्या है? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो इन तीनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन होगा? 3 डिग्री ज़्यादा। हाँ, तो अगर मैं स्टेबिलिटी आर्डर लिखूं तो स्टेबिलिटी अगर आर्डर लिखेंगे तो क्या होगा? 3 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना, नोट करके यहाँ पे लिख लेना है कि फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, फिनाइल मिथाइल
कार्बोकैटायन ना आर मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकैटायन लिखेगा। नेक्स्ट सेकंड लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटायन ना। चलिए पॉइंट वाइज करके लिखेंगे ना। पॉइंट नंबर 1 करके लिखिएगा। बोले लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 करके। पहला पॉइंट में इट हैज़ 3 बॉन्ड पेयर्स with empty p orbital ना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में क्या होगा? द शेप ऑफ कार्बोकैटायन इज ट्राइगोनल प्लेनर। द शेप ऑफ कार्बोकैटायन इज ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे ना। ये आपका इम्पटी पी ऑर्बिटल है। हाँ, इम्पटी पी ऑर्बिटल इसे ऐसे बना लेंगे। ये सेम बना लीजिए सर। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन in their valence shell। There are 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस सेल। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना। नेक्स्ट लिखिएगा इट इज चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। ना। नेक्स्ट लिखिएगा इट इज फाउंड बाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बाई हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। मतलब ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लास्ट पॉइंट ना। इट रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल्स। हो गया सर। तो ये था क्या पूरी कहानी ये कार्बोकैटायन की है। समझ आ गया ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बन आयन। तो ये पूरा फर्स्ट इंटरमीडिएट खत्म हो गया। हाँ।